हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। क्योंकि हमने इसके पीछे के वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ हमने सॉल्यूशन करवा रखा है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि हम इस वीडियो में जो बात करेंगे खास करके वो एक्सरसाइज 4.2 के बारे में बात करेंगे कि एक्सरसाइज 4.2 में किस तरह के क्वेश्चन हैं और उनको किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कह रहा है कि आपको कुछ द्विघात समीकरण दिए जाएंगे। ठीक ना, वैसे भी हम द्विघात समीकरण ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ द्विघात समीकरण दिए जाएंगे और उनका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, यानी कि इनके एक शून्यक ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर ये द्विघात समीकरण है तो इनके शून्यक 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। जिस तरह से आप एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ करके आए हैं, गुणनखंड विधि से उनका मूल ज्ञात करते थे, उनका शून्यक ज्ञात करते थे, उसी तरह से इस एक्सरसाइज में भी हमको काम करना है। ठीक है, फिलहाल में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी को गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है? इनका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल है। ठीक ना, आप शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा और आपको हमेशा आएगा। और ये बिहार बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, बिहार बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड में अगर चले जाइएगा ना तो एक क्वेश्चन उठा ही देता है आपको, कि कहीं ना कहीं एक उठा देगा और आपसे पूछ देगा, कहेगा कि इसको गुणनखंड विधि से इनका शून्यक ज्ञात करें, तो आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम देर न करते हुए इसको क्या करते हैं कि समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से इनका शून्यक ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है गुणनखंड विधि, तो हम गुणनखंड विधि का ही यूज करेंगे। ठीक है, देखिए गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरण का शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि फर्स्ट लास्ट में गुना करना होता है। आपको हम एक्सरसाइज 2.2 में भी आपको ये बात समझाए हैं कि आप क्या कीजिएगा, जब भी गुणनखंड विधि से कहेगा तो इनका फैक्टर यानी कि फर्स्ट और लास्ट में क्या करना है? आपको गुना करना है। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है और यहाँ पर कितना है? -10 है। अगर 1 में -10 से गुना करेंगे तो -10 ही है। नियम क्या कहता है कि फर्स्ट लास्ट में गुना करो और बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि फर्स्ट लास्ट का गुणनखंड और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। यही ना आपको हम एक्सरसाइज 2.2 में समझाए हैं। नहीं समझाए ना वहां पर? चलिए यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 में और 10 में जब हम गुना करेंगे तो -10 आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ढूंढिए, ढूंढना है ये कि कौन ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने और घटाने पर -3 आना चाहिए और गुना करने पर 10 आना चाहिए, यानी कि -10 आना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको खुद दिखाई दे रहा है कि 5 दूनी के 10, आप 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 5 दूनी के 10, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना। चलिए इसको हम कर लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x² - 2x अब प्लस ये हो जाएगा 5x। चिन्ह थोड़ा सा उल्टा करेंगे यहाँ पर। कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर करेंगे माइनस और यहाँ पर करेंगे प्लस, क्योंकि 2 में से 5 घटाएंगे तब ना -3 होगा। ठीक है, और ये -10 जो कहते हैं बराबर 0। अब क्या करना है? इन दोनों में आपको कॉमन करना है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए x कॉमन है। जब x कॉमन काढ़िएगा तो यहाँ पर 2x है तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, तो x प्लस यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन है? देख लीजिए -5 कॉमन है, तो -5 कॉमन काढ़िएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0। देखिए गुणनखंड तोड़ते समय में जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये दोनों पर्सन सेम आने चाहिए। है ना, ये दोनों सेम आने चाहिए, तब समझिए कि आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर आपका प्लस होगा, x + 2 और x + 2 कॉमन है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि x + 2 कॉमन काढ़ लेते हैं। ठीक है, कि जब हम यहाँ से x + 2 कॉमन काढ़ेंगे, x + 2, तो हमारे पास क्या बचेगा? x - 5 बचेगा। x - 5 हमको क्या कह रहा था कि इनका मूल ज्ञात करें, यानी कि शून्यक ज्ञात करें। इसके बराबर में क्या है? 0। अब चलिएगा पहले खंड से फिर दूसरे खंड से चलते हैं। पहले खंड से लिखेंगे पहले खंड से। ठीक है, पहला खंड क्या है? आप ध्यान से देखिए, x + 2 = 0 है। ये प्लस में उधर फेंक दीजिए उठा के, माइनस में 2 हो गया। एक शून्यक तो निकल गया, एक मूल तो निकल गया। दूसरे खंड से चलिए, यहाँ पर लिखिएगा आप दूसरे खंड से। ठीक ना, दूसरे खंड से। ठीक है,
खंड से। दूसरा खंड आपका क्या है, दूसरा खंड है x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए यही आपका दो मूल होगा, आप लिख सकते हैं अतः दो मूल हमारा क्या है, एक है x बराबर -2 और एक है आपका क्या x बराबर 5 है, और यही आपका दोनों आंसर होगा। यही कह रहा था निकालने के लिए। बहुत सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, मैं कह रहा हूँ ना बहुत सिंपल है। और इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम में एक पूछ देता है, कह देगा कि एक मूल ज्ञात करके बताइए, ठीक ना। अगर गुणनखंड विधि से कहता है, गुणनखंड विधि से और भी इनके विधियाँ होती है बनाने का, ठीक ना। मैं आगे चल कर मैं बताऊंगा, ठीक ना, आगे चल कर मैं बताऊंगा। चलिए अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिए, सेम टू सेम यही काम करना है। गुणनखंड विधि से तुलना है ना, फर्स्ट लास्ट में गुना कीजिए। फर्स्ट में 2 है, लास्ट में 6 है, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यानी कि -12 आएगा। अब हमको क्या करना है कि बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि फर्स्ट लास्ट का गुणनफल आना चाहिए, यानी कि -12 आना चाहिए। वो कौन सा संख्या है जिसको गुना करेंगे तो -12 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो +1 आएगा। बताइए तो 4 तिहाई के 12 क्या है, 4 तिहाई के 12, यानी कि 4x में से अगर हम 3x घटाएंगे तो एगो x होगा और 4 तिहाई के 12 -12 हो जाएगा ना। मेरा काम तो बन रहा है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसी तरह इसको तो लिख लेंगे ज्यों कहते हैं 2x² प्लस, या इसको क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या आपका, यानी कि 4x माइनस 3x, ठीक ना। 4x में से 3x घटाएंगे तो एगो x और 4 तिहाई के 12, और यहाँ पर -6 ज्यों कहते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपका 2x। क्या कॉमन है, 2x और 2 दूनी के 4, इसमें भी 2x, तो यहाँ पर 2x, एक x बाहर निकल गया तो 1 बच जाएगा, प्लस 2 दूनी के 4 ये हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो x और ये हो जाएगा आपका माइनस कितना, 3 दूनी के 6, यानी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो बराबर में कुछ नहीं तो 0। समझ रहे हैं ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, तो x + 2 कॉमन है ना, तो यहाँ पर कॉमन कहा लेते हैं x + 2 और फिर बचेगा हमारा क्या 2x - 3 बचेगा, बराबर में क्या 0। अब क्या करेंगे, उसी तरह से चलेंगे पहले खंड से और दूसरे खंड से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले खंड से, ठीक है। पहले खंड से पहला खंड क्या है आपका, x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2, एक आ गया हमारा मूल, ठीक ना। दूसरे खंड से चलेंगे, ठीक है, दूसरे खंड से, ठीक ना। दूसरा खंड क्या है भाई, देख लो, दूसरा खंड हमारा क्या है 2x - 3 इक्वल टू 0, माइनस में उधर उठाकर फेंक दो तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और 2 आएगा इसको कटाने के लिए, लेकिन नहीं कटा पाएगा, और इसलिए यहाँ पर अतः हमारा 2 मूल हो जाएगा। एक मूल x बराबर हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा x बराबर 3/2, और यही दोनों आपके आंसर होंगे, ठीक ना। जब एग्जाम में पूछ देगा ना सवाल तो छोड़ करके मत आना, मैं बोल रहा हूँ ना कि नहीं आना है तो नहीं आना है, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन बनाए जाएंगे। देखिए इसमें और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने बना दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 को देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, √2 x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं ना, रूट को देख करके डर जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये रूट वाला को कैसे हम गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए रूट देख करके आपको डरना नहीं है, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वही काम कीजिए, ठीक ना। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। हमने क्या बताया था, आप फर्स्ट लास्ट में गुना करना, बीच वाले को वैसे तोड़ना कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, फर्स्ट लास्ट का गुणनफल आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको और इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, √2 में और यहाँ पर 5√2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5√2 और गुना करना है √2 से, तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 के वर्गमूल 2, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि इसमें फर्स्ट लास्ट में गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 10 आएगा ना। अब 10 आएगा तो अब हमको क्या करना है कि 7 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए 10 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाना चाहिए 7x आना चाहिए, यानी कि 7 आना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो कौन है 5 दूनी के 10 और 5 2 7, मिल जा रहा है ना 5, यानी कि 5x + 2x, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आराम से 2x² प्लस ये हो जाएगा आपका 2x + 5x, ठीक ना।
क्योंकि 5 दूनी के 10 10 आ जाएगा, 5 और 2 7 भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं 5√2 और इक्वल टू 0। देखिए रूट देख करके घबराना नहीं है, ठीक ना। अब अगर रूट देख करके डर जाइएगा तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अब इसमें से हमको कॉमन करना है। आप तो कहिएगा कि सर इसमें x कॉमन है, उसके आगे कुछ कॉमन नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसके पास केवल 2 है, तो 2 है का मतलब ये कि इसके पास 2 गो रूट 2 है। कितना रूट 2 है, कैसे है देखिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि 2 बराबर हम ऐसे ना लिख सकते हैं, 2√2 गुने रूट 2 गुने रूट 2, रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √4 आएगा। और 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 नहीं होता है। तो इसका मतलब इस 2 के पास 2√2 है, समझ रहे हैं ना। तो अब बताइए, इसके पास 2√2 है, इसके पास 1 है, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, √2x कॉमन है, ठीक ना। तो यहाँ पर काढ़ेंगे √2x कॉमन। जब यहाँ पर √2x कॉमन काढ़ लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा प्लस, तब फिर कहेंगे सर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना था, 2 गो रूट 2 था, तो एगो तो बाहर निकाल दिए, तो एक कितना बचा, एक बचेगा ना, तो यहाँ पर बच जाएगा √2 बचेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, देख लीजिए, है ना। इन दोनों में कॉमन 5 कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस √2 बचेगा इक्वल टू 0। मैंने आपसे बताया था ना कि ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आएंगे तो समझिए कि आपका गुणनखंड सही है, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x प्लस √2 कॉमन है, ठीक है। कर लेते हैं √ यहाँ पर सही से थोड़ा सा लिख लेते हैं कि x प्लस √2 कॉमन कर लिए, बचेगा आपके पास क्या, √2x प्लस 5 बचेगा, ठीक है। बराबर में क्या, 0 हो गया। अब तो कहिएगा कि सर अब तो हम गर्दा छुड़ा देंगे, कैसे, पहले खंड से और दूसरे खंड से, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले खंड से, ठीक है, पहले खंड से, ठीक ना। पहले का खंड क्या है भाई, पहले का खंड हमारा क्या है, x प्लस √2 इक्वल टू 0 है। इसको भेज दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में √2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसके बाद दूसरे खंड से भी चल दीजिए, यहाँ पर दूसरे खंड से, ठीक है। दूसर का खंड क्या है, दूसर का खंड है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। इसको भेज दीजिए उधर, इधर बचेगा √2x, इधर आ गया ये प्लस में हो गया माइनस में, x का मान निकालिएगा, √ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो होगा ऊपर -5, बाटा में आ जाएगा √2। हमारा यही एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है, रूट देख करके डराइए मत, समझ रहे हैं ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या कर रहा है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। आप कहिएगा तो ये तो बाटा में बैठ गया, इसको क्या किया जाए, क्या करेंगे। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक ना। क्या कीजिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट लास्ट में गुना मत कीजिए, जानते हैं क्या कीजिए, इसको अगर देखिएगा तो इस सबके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। चाहेंगे तो इसका एलसीएम काट करके भी बना सकते हैं, मन करे तो बाटा हटा करके भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कैसे मैं बताता हूँ। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16x² माइनस हो जाएगा 8x, ठीक ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये 8 अगर एलसीएम लीजिएगा, ठीक ना। चलो भाई लिख देते हैं यहाँ पर 8 इक्वल टू क्या, 0। अब ये 8 को इसमें गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू, ये 8 को 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो सीधा हो गया कि ना हो गया। जब सीधा हो गया तब कहिएगा तो आप तो बना लेंगे। फर्स्ट लास्ट में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि फर्स्ट लास्ट का गुणनफल आ जाना चाहिए। तो बताइए कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है, -4x चल रहा है, हमको फर्स्ट लास्ट का गुणनफल क्या मंगाना है, 16। तो बताइए 4 गुने 4 चौका 16, और 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, बहुत ही सिंपल है भाई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 16x² माइनस 4x माइनस 4x, क्योंकि -4x माइनस 4x माइनस 8x और चौका 16 प्लस 16 आ भी जाएगा, इक्वल टू क्या, 0। बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4x कॉमन है। तो जब 4x कॉमन काढ़िएगा तो चौका 16, यहाँ पर बचेगा 4x, अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, प्लस में नहीं बचेगा, माइनस में बचेगा, ठीक है, -1 होगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन है। तो ये बचेगा 4x, माइनस कॉमन काट लेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ध्यान से,
4x-1 4x-1 कमन है ना, तो आप काट लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 4x-1 कमन काट लेंगे तो आपके पास बचेगा 4x-1 ही बचेगा, ठीक है। देखिए ये कॉमन काट लिए और बचा क्या 4x-1, ठीक है, लिख दिए। बराबर में क्या 0। अब क्या करेंगे, पहले खंड से और दूसरे खंड से चलेंगे। तो हमारा पहला खंड क्या है, पहले खंड से, ठीक है। पहला खंड क्या है भाई, देख लीजिए 4x-1 इक्वल टू 0, और इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर तक प्लस में और ये इसको आएगा कटाने, लेकिन कटा नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको x का मान कितना निकल गया, 1/4 आ गया, ठीक ना। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे खंड से भी चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दूसरे खंड से, ठीक है। दूसरा खंड क्या है आपके पास, देखिए 4x-1 इक्वल टू 0 है, तो इसलिए x इक्वल टू माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये आएगा बटा में 4। देखिए एक ये आंसर और एक ये आंसर, दो आपका मूल आ गया, ठीक ना। इस चैप्टर में ना जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पता नहीं विद्यार्थी देख करके इतने सिंपल क्वेश्चन कैसे मतलब हार जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में, मैं कहता हूँ ना आएगा तो आएगा, बस ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में आए, लेकिन तो आएगा, समझ लीजिए, ठीक ना। आपको इसको सीख ही लेना है, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक क्लियर किया। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100x² माइनस 20x+1 इक्वल टू 0, ठीक ना। इसमें कुछ माने जो है बड़ी बड़ी दी है, लेकिन बड़ी बड़ी देख करके आपको डरना थोड़ी ना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, फर्स्ट लास्ट में गुना करना है, कितना आएगा 100 आएगा। देखिए 100 आएगा ना, एक में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। बीच वाले को आपको ऐसे तोड़ना है कि फर्स्ट लास्ट का गुणनफल आ जाना चाहिए, ठीक है। तब बताइए बीच में कितना है, -20 है ना, तब बताइए -10 और -10 -20 होगा, और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे यानी कि 100x², ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x, ठीक है, और +1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से देखिए 10x कॉमन है। जब 10x कॉमन करेंगे तो 10 10 के 100, यानी कि यहाँ पर 10x और यहाँ पर बचेगा -1, ठीक है। और इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है तो उसमें एक कॉमन होता है। तो यहाँ पर -1 कॉमन कर लेंगे तो 10x और प्लस में से माइनस खींच लेंगे तो माइनस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बचेगा -1 बचेगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब बताइए यहाँ पर बराबर में 0 चल रहा है। अब इसके बाद इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, देखिए 10x - 1 कॉमन है ना दोनों में, तो काट लेंगे। यहाँ पर 10x - 1 कॉमन काट लेंगे, आपके पास क्या बचेगा 10x - 1 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, चलेंगे पहले खंड से, ठीक है। पहले का खंड क्या है आपका 10x - 1 इक्वल टू 0, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल टू हो जाएगा +1 और ये आ जाएगा इसके बाटा में, तो 10 हो जाएगा, हो गया। और उसी तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरे खंड से, दूसरा का खंड आपके पास क्या है, दूसरा का खंड है आपका देखिए यहाँ पर 10x - 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x का मान करें तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये आ जाएगा इसके बाटा में। देखिए यही आपका 2 आंसर होगा, ठीक ना। चाहे कैसा हो क्वेश्चन हो, मैंने बनेगा तो इसी तरह, समझ रहे हैं ना, इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों के आप समझे होंगे। चलिए अब इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके बाद का आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिए हैं, ठीक ना। आप कहिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 2 को क्यों नहीं लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कह रहा है उदाहरण को बनाने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि उदाहरण में जो कुछ उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल करने के लिए कह रहा है, तो नहीं होगा तो इस वीडियो को लास्ट में हम उसको बना देंगे। अभी जो मेरे सामने जो क्वेश्चन है उनको हम देख रहे हैं, ठीक है। और नहीं होगा तो उदाहरण हम एक बार पढ़ाएंगे बाद में आपको, तो उसमें भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप उदाहरण देखकर तो आप बना ही लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम इसमें देखते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और उसके बाद 4 को देखेंगे, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, और नहीं होगा तो हम लास्ट में उन दोनों क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक ना, जो उदाहरण में है, ठीक है। अभी फिलहाल में जो है आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कर रहा है कि 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है 27 है, और जब गुना करते हैं तो 182 आ जाता है, ठीक ना। वैसी 2 संख्याएं बताना है जिनको जोड़ते हैं तो 27 आता है और गुना करते हैं तो 182
82 आता है। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको कुछ ऐसे मानना होगा इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को मान लीजिएगा ऐसे, माना कि पहली संख्या, ठीक ना, मान लीजिएगा पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। दूसरी संख्या क्या मान लें, दूसरी संख्या ऐसा कुछ मानना होगा कि जब जोड़े तो 27 आ जाए। तो अगर हम पहली संख्या x लेते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर पहली संख्या x लिए, अगर हम दूसरी संख्या क्या करें कि 27 माइनस x ले लें, 27 माइनस x, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट करके क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर दूसरी संख्या को क्या लेंगे, यानी कि 27 माइनस x लेंगे, ठीक ना। तो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है, ठीक ना, क्योंकि आपका सवाल कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जब जोड़े तो हमारा 27 आना चाहिए। तो देखिए जब हम x को और 27 माइनस x को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या आएगा, 27 आ जाएगा ना, जोड़ने पर 27 आ रहा है, ठीक ना, जिसका योग 27 हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ में कहता है इसका गुणनफल कितना है, 182 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x इंटू आपका क्या 27 माइनस x इक्वल टू, जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, ठीक है। जब गुना करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या 182। बहुत ही सिंपल है। अब इस पूरे सेट को भेज दीजिए उधर, किधर, उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस में है इसके आगे, उधर जाएगा तो माइनस में। तो मैं यहाँ पर सीधा कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस में हो गया, माइनस में हो जाएगा 27x, और ये जो प्लस में है तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 182 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपका सीधा हो गया ना, द्विघात समीकरण हो गया कि नहीं हो गया। अब आप तो इसको कहिए फैक्टर करके आराम से अब इसका निकाल सकते हैं x का मान, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फर्स्ट लास्ट में गुना करेंगे तो इसके आगे 1 है, और 1 में 82 से गुना करेंगे, 182 से तो 182 ही होगा। अब 182 को हमको ऐसे तोड़ना है, मतलब 27x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 182 आ जाना चाहिए, ठीक ना। कौन सा संख्या है, देखिए मैं बताता हूँ कौन सा संख्या है, -13x और उसका -14x, -13 को और -14 को, -27 को होगा, और 13 में 14 से गुना कीजिएगा तब 182 भी आ जाएगा, ठीक ना। कर लीजिएगा गुना करके, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 14 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 13, ठीक है, बराबर में क्या 0। इन दोनों में से x कॉमन करें तो x माइनस 13 बचा। इन दोनों में से 14 जब कॉमन करेंगे तो x माइनस कॉमन कर लिए तो -13 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है x माइनस 13 एक कॉमन है, और एक कॉमन है x, नहीं x माइनस 13 तो निकाल लिए कॉमन, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 14 बचेगा, ठीक ना, बराबर 0। अब आपको क्या करना है, पहले खंड से दूसरे खंड से काट लेना है। यहाँ पर लिखिएगा पहले खंड से, ठीक है, पहले खंड से। पहल का खंड आपके पास क्या है, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 13 में हो जाएगा ना 13। इसी तरह से आपको क्या करना है दूसरे खंड से, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, दूसरे खंड से। दूसरा का खंड क्या है, लिख लीजिएगा यहाँ पर दूसरे खंड से पहले, ठीक है, दूसरे खंड से। दूसरा का खंड क्या है भाई, x माइनस 14 इक्वल टू 0 है ना, दूसरा का खंड है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वो दो संख्या बताना था कि वो कौन सी वो दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27, और गुना करने पर 182 आना चाहिए। तो वो आपका संख्या है, एक होगा 13 और एक होगा आपका 14, ठीक ना। अतः आप हिंदी में यहाँ पर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा कि अतः वे दो संख्याएं हमारी कौन कौन है, यानी कि 13 लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अतः, है ना, वे संख्याएं पहले क्या है, या ऐसे लिखिएगा यहाँ पर आप, ठीक ना, कि अतः पहली संख्या, तब पहली संख्या को आप क्या लिए हैं, पहली संख्या को x लिए है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आया है हमारा, आपका 27 आया है, ठीक है, कितना आया है 13 आया है, तो आप लिख लीजिएगा 13, ठीक ना। और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या हमारे पास 14 आया है, ठीक है। तो अगर क्या कीजिएगा, दूसरी संख्या हमको हम क्या माने हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा दूसरी संख्या, ठीक ना, दूसरी
संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारे पास है 27 माइनस एक्स है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर 27 में से एक्स का मान अगर हम 13 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह भी आ रहा है और हम इस पर मान रखेंगे तब भी आएगा। मतलब हमारे हर एक हालत में 13 और 14 इसका आंसर होगा। 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 होगा, गुना करेंगे तो 182 होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चन को समझे होंगे। आप सीख ही लेना है, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा तो छोड़ करके नहीं आना है इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दो क्रमागत धन पूर्णांक को ज्ञात करना है। आपको वैसे धन पूर्णांक को ज्ञात करना है दूगो, ठीक ना, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का मतलब जब उन दोनों के वर्ग करें, वर्ग करके फिर जोड़ें तो 365 आना चाहिए। ठीक ना, यही आपका सवाल कह रहा है। ठीक है, कि दो क्रमागत, यानी क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्या। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लगातार संख्या को मानना है। ठीक ना, मान लीजिएगा, माना कि ठीक ना दो क्रमागत, ठीक ना, दो क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक। ठीक है, माना कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, एक को लेते हैं x और दूसरा को ले लेते हैं क्या, अगर x है तो x के बाद क्या होगा, x+1 होगा। ठीक है, ये क्रमागत है। ठीक है, ले लिए। सवाल क्या कर रहा है आपका, कि दोनों के वर्गों का योग 365 है। वर्ग वर्ग मतलब यहाँ पर ये वर्ग हो गया, x का वर्ग हो गया प्लस दूसरा का भी वर्ग, प्लस मतलब योग। ठीक है, +1 का वर्ग। देखिए दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। कर दिया मैंने जिस तरह प्रश्न कह रहा था। ठीक है, अब ये तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन ये कुछ मांग रहा है, a + b द होल स्क्वायर। तोड़ दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab, b का मान रखेंगे एक, उतना ही होगा, प्लस b², एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, बराबर में 365। प्लस में इधर आएगा तो पहले इसको जोड़ लीजिए, एगो x², एगो x², 2x² प्लस 2x, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ होगा +1 और ये हो गया प्लस में इधर आएगा 365 इक्वल टू, बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा, 0। अब देखिए एगो में से 365 घटाएंगे तो कितना होगा, 2x² प्लस 2x, और ये हो जाएगा आपका -364 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सब में इन तीनों में कॉमन क्या है, अगर आप दो कॉमन काट लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस 2 कॉमन निकल गया तो केवल x बचेगा, माइनस इसको दो कॉमन जब काटेंगे तो 182 होगा। कितना होगा, 182 बराबर 0। ठीक है, और इस दो को इधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो आपके पास बचेगा x² प्लस x माइनस कितना, 182। ठीक है, x² माइनस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक ना, अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका फैक्टर करना है। क्या करना है आपको, इसका फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर कैसे होगा, फर्स्ट लास्ट में गुना करेंगे 182 आएगा। अभी हमने इसके पीछे के क्वेश्चन में किया था 182 वाला नियम, कि कौन ऐसे संख्याएं हैं जिनको गुना करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो संख्या 13 और 14 है ना। 13 में 14 से गुना करेंगे तो 182 आएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, हम उसी को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² और प्लस 14x माइनस 13x। ठीक है, 14 में से 13 गया 1, और 13 में 14 से गुना करेंगे तो -182 आ जाएगा। फैक्टर के नियम का फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन काट लीजिए तो x प्लस क्या बचेगा, 14 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। 13 जब कॉमन काटिएगा तो क्या होगा, x प्लस 14 ही होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, x प्लस 14 है ना, निकाल लीजिए इसको, x प्लस 14, और फिर यहाँ पर आपको बचेगा x माइनस 13। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, मार्कर गिर रहा है, चलिए बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले खंड और दूसरे खंड से चलेंगे। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे पहले खंड से, ठीक है, पहला खंड क्या है आपके पास, देख लीजिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो गया ना।
और x इक्वल टू क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 14, ठीक ना, माइनस में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। और जो माइनस में आता है उसका कोई मान्य नहीं रहता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो अमान्य है, अमान्य है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है x माइनस, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे खंड से, दूसरा का खंड क्या है आपके पास, लिखेंगे दूसरे खंड से, ठीक है। दूसरा का खंड आपके पास क्या है, x माइनस 13 इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू का हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। यही मान्य होगा। आपको क्या ज्ञात करना था, दो संख्याएं ज्ञात करनी थी जिसको लगातार वो संख्याएं थी ना, तो एक हो जाएगा आपका 13, लिखेंगे यहाँ पर कि पहली पूर्णांक, यहाँ पर लिख सकते हैं पहली धन पूर्णांक, पहली धन पूर्णांक हमारा क्या है x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, और दूसरी हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरी धन पूर्णांक क्या है आपके पास x प्लस 1 है, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे x का मान 13 और प्लस 1 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 14, तब पहली 13 दूसरी 14, ये क्रमागत है ना, है ना। तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों को आप समझे होंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ठीक ना, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक ना, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक ना। मतलब कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और उसके आधार से, यानी कि उसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो दो अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। आपका सवाल कह रहा है यहाँ पर, ऐसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये ऊंचाई है इसका, मैं यहाँ बनाता हूँ A, B और C, ठीक है। ये आपका क्या है, ऊंचाई है, और ये आपका क्या है, आधार है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से कितना कम है, 7 कम है। अगर मैं क्या करूं कि इसके आधार को x मान लेता हूं, x सेंटीमीटर, क्या मान लेता हूं, x सेंटीमीटर मान लेता हूं, ठीक है ना, सेंटीमीटर में, तो कह रहा है कि आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x माइनस 7, ठीक ना। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि आधार अगर x है तो आधार से इसकी ऊंचाई जो है 7 कम है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर कर्ण 13 हो, यानी कि 13 सेंटीमीटर ये कर्ण है, तो कह रहा है कि इन दोनों भुजा की लंबाई बताएं कि क्या होगा, यही आपका सवाल कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इन सभी को मानना होगा, ठीक ना, आपको मानना होगा। यहाँ पर ऐसे मान लीजिएगा कि माना कि सॉल्यूशन में माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है जिसका आधार आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, जिसका आधार, ठीक है, जिसका आधार कितना है x, तथा कर्ण नहीं, कर्ण नहीं, ऊंचाई, जिसका आधार x तथा ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। और इसका कर्ण कितना है, 13 है, ये तो आप जानते हैं। अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय में 9th क्लास में पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं ना 9th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वहाँ पर क्या बताया जाता था कि हमेशा जो होता है कर्ण, कर्ण का जो वर्ग होता है इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब आप यहाँ पर लिखिएगा पाइथागोरस, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही ना होता है कि नहीं होता है, यही होता है, ठीक है। तो हमारा बताइए AC का मान क्या है, यहाँ पर 13 है, तो 13 का स्क्वायर, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है हमारा AB, तो AB का मान क्या है, देखिए x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब हम इसी चीज़ को हम हल करेंगे, ठीक ना। इसी को कैसे हल करेंगे, जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 169 होगा, ठीक है, बराबर, ठीक ना। अब हम इसका वर्ग कर लेते हैं, जब इसका वर्ग करेंगे मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a, का मान है आपका पास x और b का मान है 7, तो a स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक ना।
प्लस में आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए 169 इक्वल टू यहाँ पर देखिए एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 दूनी के 14x 7 49 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं, ठीक ना, इसके तरफ, क्योंकि हमको क्या करना होगा फैक्टर करना है ना, तो इसको उधर भेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमको 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 169, ठीक ना, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब हम क्या करेंगे 49 में से 169 घटाएंगे कि कितना आता है। तो 49 में से जब 169 घटाएंगे तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, जब 49 में से 169 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 बराबर 0। अब क्या कीजिए कि इसमें 2 कॉमन काट लीजिए, जब 2 कॉमन काटेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी की 14 7x और माइनस ये क्या होगा 60 और इक्वल टू 0, ठीक ना। 2 कॉमन काट करके भेज देंगे इधर तो 0 हो जाएगा ये, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको ऐसे एक समीकरण द्विघात समीकरण मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और आपका माइनस 60 और इक्वल टू 0, ये आपके पास मिला द्विघात समीकरण, समझ रहे हैं ना। अब हम इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक ना। फैक्टर कैसे होगा फर्स्ट लास्ट में गुना करेंगे और बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि फर्स्ट लास्ट का गुणनफल और जोड़ने घटाने पर कितना जाना चाहिए 7x आ जाना चाहिए। तो बताइए वो कौन सा 2 संख्या होगा। अगर 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा ना। अब 12 5 कितना होता है 7 होता है, 60 होता है कि ना। तो यहाँ पर हमारा काम बन जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे प्लस लिखेंगे 5x और माइनस 12x। 12 में से यानी कि 5 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 60 इक्वल टू 0। अभी दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है तो लिख देते हैं x प्लस 5 हो जाएगा और इन दोनों में माइनस 12 कॉमन है काट लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 5 है तो बचेगा क्या हमारे पास x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। अब चलेंगे पहले खंड से, लिखेंगे पहले खंड से, ठीक है। पहले खंड से पहले का खंड क्या है आपके पास x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5, जो अमान्य होगा। आप लिख सकते हो यहाँ पर जो अमान्य, ठीक ना, अमान्य है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे दूसरे खंड से। आप कहिएगा कि अमान्य क्योंकि माइनस में इसका मान नहीं रखते हैं, ठीक है, माइनस वाले का कोई वैल्यू नहीं रहता है। दूसरे खंड से दूसरा का खंड आपके पास क्या है x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू का हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये संख्या यानी कि x का मान जो है यही मान्य होगा। अब बताइए यहाँ पर हमको कह रहा था कि बताइए कि वो दोनों भुजाओं की मान कितनी होंगी। देखिए x का मान 12 आया तब 12 में से 7 जाएगा तो एक भुजा यानी कि जो ऊंचाई होगा वो हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये एक जो आधार होगा आपका x का मान 12 यानी कि आधार होगा आपका 12 और ऊंचाई होगा आपका कितना 12 में से 7 गया 5। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में नीचे लिख लीजिएगा, ठीक ना, कि अतः ऊंचाई जो होगा हमारा 5 होगा और आधार 12 होगा। समझ रहे ना। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चनों को बनाए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहते हैं, ठीक ना। इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा देखेंगे इसके आगे के वीडियो में, ठीक है।